प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके संस्कृत के चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है अलस कथा। ये अलस कथा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे इस वीडियो में। और इस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो लगभग सभी इस वीडियो में कवर किया गया है, जो आपके प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा इस चैप्टर से। कल हम लोगों ने पढ़ा था पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। आज हम लोग अलस कथा के बारे में पढ़ेंगे। अलस कथा ये विद्यापति द्वारा लिखा गया है और पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है वो सरल संस्कृत भाषा का कथा रूप में विभिन्न मानव के गुणों का महत्व का वर्णन किया गया है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में, और उसके दोषों को दूर करने का उपाय बताया गया है। विद्यापति जी जो हैं वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे और यह अलस कथा जो पाठ है ये व्यंग्यात्मक रूप में है। ये आइए हम लोग इसके सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अपावृणु पद का क्या अर्थ है? अपावृणु पद का क्या अर्थ है? तो इसको हम लोग रखेंगे, इसका अर्थ होता है, अपावृणु पद का अर्थ होता है हटा दें। दूसरा क्वेश्चन है, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो हम सभी जानते हैं कि अलसशाला में जो है कितने लोग सोए हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अलसशाला में कुल 4 धूर्त थे, धूर्त लोग 4 थे। तो अलसशाला में जो वास्तविक आलसी थे वो 4 थे। अलसशाला में कुल जो आलसी थे वो 4 थे, इसलिए हम लोग याद रखेंगे, इसमें 4 को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुसनिम पद का अर्थ है? तुसनिम पद का अर्थ होता है मौन। तुसनिम शब्द का क्या अर्थ होता है? मौन रहना, चुप रहना। नेक्स्ट है, ईसत का अर्थ है? ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। अलस कथा कैसी कथा है? मैंने आपसे कहा था कि अलस कथा जो है ये व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? मैंने कहा था कि अलस कथा पाठ के रचयिता जो है वो विद्यापति जी हैं और ये मैथिली कवि हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी हैं। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। तो इसका आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, 4। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट है, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? तो अपनी भूख मिटाने के लिए आलसी कुछ भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? ये पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेश्वर। ये वीरेश्वर जो है ये कारुणिक व्यक्ति थे, ये दानशील व्यक्ति थे और ये मिथिला का मंत्री थे। तो पूछा गया है कि वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर जो है ये दानशील थे। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील थे, कारुणिक थे, दानशील थे, तो इसमें दानशील लिखा गया है। दानशील को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था? मैंने आपको जस्ट बताया था, वीरेश्वर जो है ये मिथिला के मंत्री थे। अलसशाला में आग
क्यों लगाई गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलससाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि वास्तविक आलसी कितने हैं, क्योंकि अलससाला में धीरे धीरे क्या हुआ था कि बहुत सारा आलसी, जो धूर्त आलसी था, वो भी उसमें शामिल हो गया था पेट पालने के ख्याल से। कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमको भोजन मिलेगा, तो बहुत सारा आलसी हो गया था। तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए ही अलससाला में आग लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलससाला में आग लगाने अलससाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। और ये जो 4 वास्तविक आलसी थे, ये आग लगने के बाद भी नहीं भागे थे। ये 4 आलसी आग लगने के बाद भी नहीं भागे थे, ये 4 आलसी। तो अलससाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे अलससाला में आग लगने के बाद। नेक्स्ट है, स्थितः स्थितः सौकर्यमूला ही डैश के न धावन्ति जन्तव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह उक्ति अलस कथा पाठ से संकलित है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो जो धूर्त लोग थे वो पलायन हो गए। जो धूर्त लोग थे और आलसी बनने का नाटक कर रहे थे, वे लोग भाग गए, पलायन हो गए। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसी आग लगने के बाद भी चारों आलसी नहीं भागे, और तब जा करके इसको चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। इसे हम लोग याद रखेंगे कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़कर बाहर निकाला गया। अलस कथांतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो उसमें मिथिला में मंत्री वीरेश्वर थे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कयति यद्यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति किस आलसी की उक्ति है? ये दूसरा आलसी की उक्ति है कि लगता है घर में आग लग गई है। पहला आलसी ने क्या कहा? पहला आलसी ने कहा, अहो कथमयम कोलाहल। पहला आलसी ने क्या कहा? अहो कथमलम कोलाहल, ये कैसी हल्ला है? दूसरा ने कहा कि तर्कयते यद्यस्मिन् गृहे लगता है कि घर में आग लग गई है। और तीसरा आलसी क्या कहता है? तीसरा आलसी क्या कहता है? तीसरा आलसी कहता है, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलार्द्रे जलार्दय वसा शोभी कटैर्वास्मान प्रावृणोति। अर्थात कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ कम्बल ला करके हमें ओढ़ा दे। ऐसा तीसरा आलसी ने कहा था। और चौथा आलसी ने कहा था, क्या कहा था? अरे वाचालः कति वचनानि वक्तुं शक्नोति तूष्णीं कथम न तिष्ठत। अरे वाचालों, कितना बोलते हो, तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो। ऐसा चौथा आलसी ने कहा था। तो यहाँ पे पूछा गया है, तर्कयति यदस्मिन् गृहे अग्निर्ज्वलनोति किस आलसी की उक्ति है? तो ये लगता है घर में आग लग गई है, ये दूसरा आलसी की उक्ति है। नेक्स्ट है, पतिरेव गति डैश बालानाम गति जननी। तो पति का जो गति है, पति का गति कौन है? तो पति का गति स्त्री है। जिस प्रकार से बालक का गति जननी है, जननी अर्थात माँ है, उसी प्रकार से पति का गति स्त्री है। क्वेश्चन नंबर 26, को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश कटेरवास्मान प्राविणोति। ऐसा किसने कहा? कोई महान व्यक्ति या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा तीसरा आलसी ने कहा। नेक्स्ट है, अलससाला में आग किसने लगाई?
क्वेश्चन है कि अलससाला में आग किसने लगाई? तो अलससाला में आग अलससाला के कर्मचारियों ने लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलससाला पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, अरे यह कैसी हल्ला है, कैसा कोलाहल है, ऐसा किसने कहा? ऐसा पहला आलसी ने कहा। अलससाला में आग कब लगाई गई? अलससाला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे। अये वाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नुत, यह किसकी उक्ति है? अरे वाचालों तुम लोग कितना बोलते हो, अब चुप भी रहा करो। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था चौथे आलसी ने। यह चौथे आलसी की उक्ति है। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर जो है ये वीरेश्वर दयालु थे, दानशील थे, कारुणिक थे, दयालु व्यक्ति थे ये। अलससाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों को भगाने के लिए, अ, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए कि रियल में वास्तविक आलसी की संख्या कितनी है, इसके लिए चिन्हित करने के लिए अलससाला में आग लगाई गई। नेक्स्ट है अरे हल्ला कैसा? ऐसा प्रथम पुरुष ने कहा, प्रथम आलसी ने कहा। लगता है इस घर में आग लग गई है, लगता है इस घर में आग लग गई है, यह द्वितीय पुरुष ने कहा, दूसरा आलसी ने कहा। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो पुरुष परीक्षा जो है ये दोष निराकरण की शिक्षा देती है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसकी शिक्षा देती है? तो ये दोष निराकरण की शिक्षा देती है। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? तो वीरेश्वर जो वहां के मंत्री थे वो आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलवाता था। स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक पति है। स्त्रियों का रक्षक पति है। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? जो आलसी होते हैं ना वो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। हालांकि माँ भी है पिता भी है, लेकिन इस पाठ के अनुसार माँ जो होती है वो बच्चों का रक्षक होती है। निर्गतानाम च बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलस कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अये वाचाला कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? यह चौथा चतुर्थ पुरुष का कथन है। ये चौथा आलसी का कथन है। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? इस संसार में आलसियों का रक्षक जो है ये कारुणिक व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा जो है ये किस भाषा में लिखित है? इसमें हम लोग याद रखेंगे कि पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखित है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो भूखा रहना आलसी पसंद करता है। भूखा रह जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। मतलब जो आलसी होते हैं वो भूखा रह जाएंगे लेकिन कोई काम करना नहीं चाहते हैं। तो भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन दिया करते थे वीरेश्वर। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? इसका हो जाएगा आपका कथा रूप हो जाएगा इसका आंसर। किस रूप में? तो कथा रूप में ये विभिन्न मानव गुणों के महत्वों का वर्णन करता है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। आग को गिरते हुए देखकर आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? नियोगी पुरुष। तुष्णिम कथम न तिष्ठत,
ऐसा किसने कहा? ये चौथा आलसियों की उक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा आलसी। तर्क यतर्थ यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति, यह किस पाठ की उक्ति है? यह किस पाठ की उक्ति है? अलसकथा पाठ में किसकी उक्ति है? मतलब ये कौन आलसी बोला था ये? तो ये जो है ये तर्क यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, यह दूसरे आलसी की उक्ति है ये वाला। लगता है इस घर में आग लग गई है, ऐसा दूसरा आलसी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? चारों आलसियों को बाहर कौन निकालता है? तो सिपाही। सिपाही चारों मंत्रियों को सिपाही चारों आलसियों को बाहर निकालता है। सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल है संगठन। सारे सुखों का मूल संगठन है। अभी हम लोगों ने अलस कथा के सभी ऑब्जेक्टिव को देखा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे, कल हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर नंबर 4 है, संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक आप लोग परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए। फिर कल हम लोग मिलते हैं संस्कृत के चतुर्थ पाठ, इसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका ऑब्जेक्टिव कल हम लेके आएंगे और फिर हम लोग इसके सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।